की बात मैं बता रहा हूँ, जब 2015 में कोटा के अंदर बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ था, महामारी के रूप में चल रहा था, आपको याद हो 2015 में अस्पतालों के जी अंदर सर। जगह नहीं थी। तो मुझे जी भी उस बिल्कुल। टाइम डेंगू था, हालाँकि गुरुदेव की कृपा से मुझे ऐसा कोई वीकनेस वगैरह कुछ फ़ील नहीं हुई, मैं खुद गाड़ी लेके गया, खुद जाके डॉक्टर ने कहा भई आप एडमिट हो जाओ, तो मैं भारत विकास परिषद हॉस्पिटल में गया। वहाँ उस दिन तो मुझे बेड मिला नहीं, मेरा ट्रीटमेंट जो है टेबल पे ही चला क्योंकि उस टाइम बेड की बहुत किल्लत थी और पूरा हॉस्पिटल फुल थे। है ना? तो उस दिन तो मेरा ड्रिप वगैरह ऐसे ही लगा दी। उसके बाद अगले दिन मुझे जहाँ मुझे मेरा बेड मिला, तो देखिए आप वहाँ पर गुरुदेव का जो हमारा पासपोर्ट साइज़ का जो छोटा-सा कार्ड होता है, वो मेरे बिस्तर के पास मुझे वहाँ मिला। तो इतना बड़ा अरे वाह! हॉस्पिटल है कोटा के अंदर, भारत विकास बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कहीं भी मेरा रूम, कहीं भी मेरा वार्ड आ सकता था, लेकिन गुरुदेव ने पहले से ही मुझे मेरे जाने के पहले ही गुरुदेव वहाँ पहुँच गए। और कैसे 2 दिन के अंदर गुरुदेव ने मेरा डेंगू सही करा, उसके बाद प्लेटलेट्स वगैरह सब बढ़ गई थी। मेरे भांजों को भी कोविड हुआ, उसकी प्लेटलेट्स 40,000 रह गई थी, गुरुदेव ने उस पे भी कृपा की और 1 दिन के अंदर उसकी प्लेटलेट्स बढ़ाकर 1.5 लाख तक करीब कर दी। और उसके अलावा कई बार 1-2 बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सीडेंट से भी गुरुदेव ने बचाया और इसके अलावा कई जीवन में उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। तो गुरुदेव की कृपा है कि हमेशा गुरुदेव साथ बने रहते हैं। बस कई बार ऐसा होता है कि हम तामसिकताओं में फँस के हमें ऐसा लग जाता है कि गुरुदेव हमारे साथ नहीं है या जीवन में कुछ बुरा होता है या जीवन में कुछ भी किसी भी तरह की बाधा आती है तो थोड़ा मन डगमगा जाता है। लेकिन बस हर साधक को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गुरुदेव के ऊपर पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरुदेव परीक्षाएँ लेते रहते हैं, ये तामसिकताएँ भी हो सकती है, गुरुदेव की इच्छा भी हो सकती है। वो देखते रहते हैं कि हमारे साधक जो दम्भ भरते हैं कि भाई हम गुरुदेव के चेले हैं, तो वो कितने वास्तव में सही है। तो मेरा सभी गुरु भाई-बहनों से यही अनुरोध है कि गुरुदेव की साधना, नाम जप नियमित करते रहें। जीवन की हर समस्या का गुरुदेव की कृपा से आज नहीं तो कल अंत होगा। मन में ये विश्वास धारण करके रखें। जय गुरुदेव। दीपक जी, आपने बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई कि किस प्रकार से कोरोना के समय आप हॉस्पिटल्स गए और वहाँ पर आपको पहले से ही उस बेड पर गुरुदेव की फ़ोटो वहाँ पर तैयार थी, वहाँ पर मिल गई। किस प्रकार से गुरु पहले से ही आपका वहाँ इंतज़ार करते कि बेटा आ जाइए, हॉस्पिटल में भी मैं ही हूँ, हाँ, डॉक्टर्स में भी मैं बैठा हूँ। हाँ। और यानी कि कहने का अर्थ है कि जब शिष्य समर्पण कर देता है, तो फिर सब जगह गुरु ही गुरु होते हैं। जी, बहुत बिल्कुल। सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति है। और आपने कहा कि किस प्रकार दुर्घटना से भी गुरुदेव बचाते हैं। मैं आज ही की घटना बता रहा हूँ। मैं 4 लेन पर चल रहा था और अचानक क्या हुआ कि साइड से एक ट्रैक्टर आया। कहाँ से निकल के आया पता नहीं, और ऐसा लगा कि बस 10 से 15 फीट की दूरी पर मुझे अचानक आया और मेरी गाड़ी 80 की स्पीड थी और मैं समझ ही नहीं पाया कि अब जी। करूँ तो क्या करूँ? निश्चित रूप से इसके जाके वो भिड़ेगी, लेकिन मुझे पता हुँ, नहीं क्या हुआ और वो गाड़ी निकल गई और आगे पता लगा कि गुरुदेव ने बचा लिया और वो ट्रैक्टर किधर से चला गया और मैं किधर से निकल गया, भगवान जाने। वो गुरु की लीला अपरंपार है। तब मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि अभी सामने ट्रैक्टर तो आएगा 10 फीट की दूरी पर और मैं 80 की स्पीड में, गाड़ी का ब्रेक लगेगा भी नहीं। बहुत हल्का हुँ। ब्रेक लगा और साइड में गाड़ी होकर के निकल गई। तो ये बहुत अच्छा, मैं मुझे दर्शन करवाया जा रहा है कि किस प्रकार से तुम्हारा सामने, मुझे ध्यान में भी दर्शन करवाया था कि एक गाड़ी आएगी और वो टक्कर लगेगी और तुम उछल करके आगे गिरोगे। ये मुझे दर्शन सुबह ही करवा दिया गया था। जी। लेकिन मैं उसको देख रहा था कि प्रभु क्या करते हैं, क्या लीला होती है। और पर वो जब सामने वो आया, घटना घटी, में अभी जस्ट 1 से डेढ़ घंटे पहले की बात है और मैं तब से अभी मेरे अंदर में एक अभी भी स्पंदन हो रहा है उस घटना का। तो हुँ। मैं कैसे वर्णन करूँ कि किस प्रकार गुरुदेव जीवन को बचा लेते हैं। जी, तो बिल्कुल। तो ये गुरुदेव की अद्भुत लीला कि अपने शिष्य की रक्षा पल-पल पर, कदम-कदम पर करते हैं, बशर्ते हमें केवल मंत्र जपना है और ध्यान करना है। बहुत सुंदर अनुभूति आपने सुनाई। सावित्री गुरु बहन हमारे बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं, तो मैं आपसे भी आग्रह करूँगा सावित्री गुरु बहन कि आप भी अपना माइक अनम्यूट करके, यदि आप गुरुदेव के दर्शन के बारे में अपनी अनुभूति या जिज्ञासा, कोई प्रश्न रखना चाहें, तो रख सकते हैं। सावित्री गुरु बहन। सावित्री बिश्नोई गुरु बहन। हाँ, सुमन रावत गुरु बहन ने हाथ उठाया, तो मैं पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके आप आ जाइए। जय गुरुदेव सभी को। जी गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, ये
मतलब जिस दिन मैंने जॉइन किया था ना ये ग्रुप मेडिटेशन, तो उस वक्त की बात है, उस वक्त तो मुझे बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ था। तो उसके कम से कम जब सेशन खत्म हो गया था, तो 7-8 मिनट बाद क्या मतलब मैं बात कर रही थी हस्बैंड से। तो मतलब मैं चैंटिंग नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, वो चैंटिंग अपने आप स्टार्ट हो गई। और वो इतनी फास्ट थी, मतलब मेरा कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे मतलब सामने वाला क्या कह रहा है कुछ नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं, बस मुझे ऐसा था चैंटिंग चली जाए और चल रही है और इतना फास्ट चल रही है, मतलब वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। जी, जी, बिल्कुल सही है। जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं सामूहिक, तो ऊर्जा हमारे अंदर में आती है और वो एक्चुअल में मंत्र जप हम करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि आपको मंत्र जप करना, पर वास्तव में वो जो एनर्जी में ऑरा के अंदर आ जाता है, ऑरा बन जाता है, एनर्जी का एक चेतना का, एक कॉन्शियसनेस का एक हमारा सर्किल बन जाता है। और सर्किल में जब हम आ जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो मंत्र अपने आप ही जपा जाने लगता है और ध्यान भी अपने आप ही खुली आँख से लगने लग जाता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि एवीएसके की जो एक आईआईडी है गुरु भाई, है तो अभी भी वो ध्यान अवस्था में ही है और मैं उनसे कहूँगा कि गुरुदेव से प्रार्थना करके बाहर आ जाएँ, शायद वो ध्यान अवस्था में ही है अभी भी। तो ये एक अच्छी बात है कि हम जब सामूहिक ध्यान करते हैं तो हमारा मंत्र जप भी अच्छा होता है, ध्यान भी अच्छा होता है। जी गुरु बहन, और बहुत सुंदर। आज ही की मैं एक और बात कह सकती हूँ। जी, जी, बिल्कुल आप पूरा आप कंटिन्यू बहुत सारी बात कह सकती हैं। अब ये आपका मंच है, अपना परिवार में बोल रहे हैं, जैसे अपने आपने गुरु भाई-बहनों को सुनाते हैं ना कि मेरे को देखो ऐसी अनुभूति हुई है इस प्रकार से, तो आप सब बोल सकते हैं। सब छूट है, जी पूरी गुरु। छूट है। जी, कंटिन्यू रहिए आज आप तो। आज सुबह की बात है, मतलब मैं सुबह मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता मेडिटेशन करना, मतलब 4 दिन हो गए तो 2 दिन किया, पर ये होता है मेरा उठ के कि सुबह 5 बजे मतलब जो पूरा सेशन होता है मुझे अटेंड करना होता है, गुरु जी से स्पीच से ले तक, जब सब जय गुरुदेव कह देते हैं तब तक। तो आज स्पीच मतलब बहुत नींद आ रही थी, बट फिर भी मैंने वो स्पीच सुनी, और फिर जैसे गुरु भाई ने बोला कि सब ध्यान में जाएंगे, तो अब पता नहीं, मैं ध्यान कर रही थी, चैंटिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, और मैं गहरी नींद में किया थी, तो गुरुदेव आए थे। अब सपने में आए थे, ध्यान में आए थे, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं बहुत गहरी नींद में होंगी शायद, पता नहीं मुझे, एक्चुअल में नहीं पता। तो मतलब वहाँ पे 3 4 5 स्टूडेंट्स थे, उनमें मैं भी थी एक, और एक डेस्क लगा रखा है, चेयर लगा रखा है, गुरुदेव चेयर पे बैठे हैं जैसे कोई काउंसलिंग कर रहे हैं या पता नहीं क्या टेस्ट हो रहा है। तो मैं उनको बोलती हूँ, गुरुदेव कभी तो मेरी आराधना बहुत स्ट्रांग रहती है और कभी बहुत वीक हो जाती है, मतलब मैं पूछ रही हूँ। उन्होंने आंसर दिया नहीं दिया, मगर मैं उनको देखने में इतनी पागल हो रखी हूँ कि मुझे मतलब उनकी आवाज इतनी मीठी लग रही है, बस मैं सुनने में मगन हूँ। ये नहीं कि वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या कुछ कुछ मतलब पता नहीं। फिर गुरुदेव बोलते हैं पता नहीं एकदम से कि ये युग परिवर्तन कैसा लग रहा है। तो बस एक ही रट लगा रखी हूँ, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह! फिर उतने क्या में बात है। उतने में बहुत गुरु भाई की बहुत आवाज आती है कि अब ध्यान मतलब खत्म, तो फिर मेरी खुल जाती है फिर आंखें। तो ये आज का जी, एक्सीडेंट तो बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर। गुरुदेव तो घट-घट के वासी हैं। ऐसा गुरुदेव कहते हैं कि राम तो घट-घट का वासी, कहाँ बाहर ढूँढ रहे हो, तो आपके अंदर ही बैठा है। और वो ऐसा है कि अकेले जब जी, हाँ जी, सॉरी, जी, बोलिए, बोलिए। 2016 में जब मतलब एक्सपीरियंस हुआ, तो मतलब बहुत जिज्ञासा हुई अंदर से कि गुरुदेव को देखूं देखूं। तो 2016 में नवंबर के टाइम पे मैं गई भी थी आश्रम। तो मतलब ऐसा था कि गुरुदेव सामने, पर सामने होके भी मैं उनको नहीं देख पाई, क्योंकि आंखों में उस टाइम इतना आंसू और बहुत कुछ चल रहा होता है कि मैं उनको देख ही नहीं पाई। वो बहुत जरा से टाइम के लिए आए थे, और मैं बहुत अफसोस कर रही थी कि क्या है, मैं पहली बार आई और मैं देख नहीं पाई। फिर मैं खुद को अंदर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखूंगी, नेक्स्ट टाइम। और 2017 में फिर जून में, तो फिर उसके बाद तो कभी मतलब मैं पागल ही थी जो मतलब देखने के पीछे, पर ऐसा कुछ सेंस था नहीं, मतलब हमेशा साथ में है, क्या करूंगी देखकर। सच में वो अंदर ही हमेशा साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बस हमारे प्यारे बच्चे गुरुदेव के प्यारे बच्चे बन जाएँ बस। इतना संसार मतलब की जब वस से ये ग्रुप मेडिटेशन ज्वाइन करा है, मेडिटेशन का एक अलग ही लेवल है, और मतलब बहुत ही अलग, क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी तो रहती नहीं है। और इतना अच्छा ध्यान लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अभी आंखें बंद करी और अभी आंखें खुल गई। और यही 15 मिनट मेरे को ऐसे लगते थे। मैं अपने भाई से बोलती थी जो गुरु भाई है, कि भैया ये 15 मिनट बहुत बहुत लंबे लगते हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है, 10 मिनट में आंखें खुल जाती है। और अब ऐसा होता है कि 15 मिनट बाद भी मेरे को ऐसा होता है कि नहीं, मतलब मैं ध्यान में बैठी ही रहूं। बिल्कुल, बिल्कुल और सबको कहिए कि सामूहिक जब हम ध्यान करते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है और इसीलिए बिल्कुल। गुरुदेव ने सेशन की शुरुआत करवाई होगी शायद
कि हमारे जैसे भूले बिछड़े गुरु भाई बहन जो हमारी ध्यान नहीं लगता है, मंत्र जप नहीं होता है, तो कृपा करके वो पंकज गुरु भाई, हिंगू गुरु भाई जी, रंगलाल जी गुरु भाई को कहीं से प्रेरणा दी होगी, क्योंकि ये भी आराम से बैठे थे दिल्ली में और दिल्ली के शासन का आनंद ले रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि चलो हो जाओ तैयार, अब आ जाओ, तुम्हें बहुत आराम कर लिया है, चलो अब काम करो मेरा। तो काम पे लगा दिया, सबको काम दे दिया गुरुदेव ने। किसी को पंपलेट बांटने का काम देते हैं, किसी को सेशन शुरुआत करने का काम देते हैं, किसी को क्या काम देते हैं। तो गुरुदेव की लीला है, और किस प्रकार से किसके माध्यम से कहाँ क्या करवाएंगे वही जाने। हम तो बस वास्तव में केवल देखते रहते हैं कि क्या क्या करवा देते हैं। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर गुरु बहन, वास्तव भाई में साहब आपके आपने अनुभव। सही कहा। और मैंने 4-5 बार पहले बताया है कि मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था क्या है यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है और क्या। पर हिंगू भाई साहब डेली फोन करते थे, ज्वाइन करो ज्वाइन करो। फिर रंगलाल जी ने शुरू किया है, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तब मेरे अंदर जो परिवर्तन मुझे महसूस हुए, भाई साहब बहुत दिव्य थे। और उसी वजह से बस अब कंटिन्यू हो गए। अच्छा, मैं सुमन गुरु बहन को एक बात और मन में आ रहा था, जी बोलना चाहूंगा जी कि गुरु भाई। इस मतलब मंच पे बहुत सारी अनुभूतियां लोग साझा करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी। परंतु आपके अनुभूति में हर शब्द में एक बड़ा ही प्रेम का मुझे आभास हुआ अंदर। तो आपका गुरुदेव के प्रति जो दिव्य प्रेम है वो छलक रहा था, मतलब आपकी बातों से। तो आप इसी तरह के अनुभूतियां हमें और शेयर कीजिए ताकि हमारा भी थोड़ा मन गुरुदेव बिल्कुल पे ज्यादा बिल्कुल गुरु, है। गुरुदेव बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। और सावित्री गुरु बहन, आप यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है, सावित्री जी। सावित्री विश्नोई जी, आप कुछ कहना चाहें तो, और भी कोई गुरु भाई बहन जो यहाँ पर विषय रखना चाहते हैं, मैं आमंत्रित। निवेदन करूंगा कि सतीश यादव जी भाई साहब हैं रेवाड़ी से, रंगलाल जी के बहुत मित्र भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनसे एक बार निवेदन कीजिए, आप अपना परिचय भी दीजिए भाई साहब, और कुछ अनुभव भी साझा कीजिए। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई जी, सतीश जी गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। आवाज आ रही जी है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, और यदि पॉसिबल हो तो आपके। जी जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। एक्चुअली मैं आधे घंटे से ट्राई कर रहा था, अभी जाके कनेक्ट हुआ है। अभी फर्स्ट जी टाइम आज मैंने कनेक्ट किया है। तो जी जी मेरा नाम सतीश यादव है, रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। और 98 में गुरुदेव से दीक्षा ली थी मैंने। मेरी पाली पोस्टिंग हुई थी 98 में। तो पहले मैं नहीं मानता था किसी को भी। मेरे से कई कहते थे जी मथुरा चलो, वृंदावन चलो, तो मैं यही कहता था यार कोई वहीं उन्होंने ठेका ले रखेगा, भगवान ने मेरे को कहीं नहीं जाना। ये सिर्फ सबने खाने कमाने का धंधा बना रखा है, मैं अपने घर पे सही हूँ। तो तो गुरु भाई जी, एक मतलब जिज्ञासा हो रही कि किस प्रकार से गुरुदेव से राजस्थान में पाली में जब आए तो किस प्रकार से जुड़ना हुआ, जुड़ने की वो घटना क्या रही, तो बड़ा उसको बताइए ना, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे 98 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूँ, पाली जी मारवाड़ में। हाँ तो हाँ मेरे को ऐसे ही एक पत्रिका में कुछ वो कुंडली जागरण के बारे में आया हुआ था, कोई लेख कि कुंडली जी अगर जागृत हो जाए तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बड़ा उसमें बड़ा लंबा चौड़ा था। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि कुंडली जागृत कैसे होती है। तो पाली के अंदर कोई गुरु भाई थे, उन्होंने अपनी ऐड दिया गुरुदेव के बारे में कि यहाँ पे शाम को ध्यान कराया जाता है। उसमें शाम को वहाँ पे गया जैसे ध्यान में, तो एक बच्चा था छोटा सा 10-12 साल का। बोला अंकल पापा तो है नहीं, ये हमारे गुरुदेव है, बस आप इनका आंखें बंद करके ध्यान करो, गुरु गुरु करो। उस टाइम मंत्र तो ओपन था नहीं। तो मैंने ध्यान किया थोड़ी देर, 5-7 मिनट कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बोला नहीं कुछ करो। अब थोड़ी देर जैसे मैं बैठा, मैं पूरा घूमने लगा 10 मिनट के अंदर ही। तो बोला आप घर पे जाके ऐसे ही करना। अब मैं घर पे गया शाम को, तो जैसे ही मैं घर पे बैठा तो जोर जोर से दहाड़ने लगा पहले ही दिन जैसे। वो मिसेज डर गई कि क्या हो गया इसको एकदम से। अब मुझे भी नहीं पता था क्या हो गया। ये क्या हो गया। फिर अगले दिन फिर गया, उनसे पूछा कि ये क्या हुआ। मैं तो जोर जोर से अपने आप ही रोने चिल्लाने लग गया। बोला नहीं आप चिंता मत करो, आप करो। तो उसके बाद मतलब मेरे को स्टार्टिंग में इतने तीव्र गति के प्राणायाम और इतने वो होते थे कि जिसका मैं बता नहीं सकता। जैसे ही बैठता था मैं मुश्किल से 3 सेकंड तक गुरुदेव दादा गुरुदेव की फोटो नहीं देख सकता था। जैसे ही उनकी फोटो देखता मैं झूमने लग जाता था, एक अलग सा नशा छा जाता था। और इतने ज़्यादा मुझे मतलब योगी क्रिया इतनी ज़्यादा होती थी कि कब दरवाज़ा बंद करता था,
जैसे चिल्लाने लगा तो मगर कोई पड़ोसी इकट्ठे हो जाए, गुरुदेव से प्रार्थना करता, गुरुदेव ये क्या हो रहा है, बंद करो, तो गुरुदेव ने बंद करा दिया। फिर एक बार जैसे अनुभूति हुई कि मैं बहुत गहरी सुरंग में से जा रहा हूँ, इतनी ठंड लगी, इतनी गहराई से अंदर कि इतना घना अंधेरा मैंने कहीं जिंदगी में नहीं देखा नहीं था। तो सुरंग के अंदर इतनी मतलब रॉकेट की स्पीड से उड़ता हुआ जा रहा हूँ मैं, अंधेरे अंदर जैसे सुरंग में से। वो डर लगा, आंखें खुल गई, गुरुदेव बंद करो, मुझे को नहीं जाना। तो अनुभूतियाँ इतनी ज़्यादा हुई थी। फिर जैसे मैंने गुरु भाई को बताया, जहाँ से जैसे मैं ध्यान करना चाहता था, मगर मुझे तो ये हो रहा था, मैंने सारा बंद करा दिया। बोला यार तुमने गलती करी, ये तुम्हें बहुत, इसमें अलग अलग तरह के होते हैं, किसी का मंद गति का होता है, किसी का मध्यम गति का, किसी का तीव्र गति से होता है। आपका जो विकास चल रहा था वो बहुत तीव्र गति से चल रहा था, गुरुदेव की कृपा थी, और आपने वो सारा जो है ना एकदम से डाउन करा दिया। अब बोला धीरे धीरे होगा, मैं कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है। तो ऐसे मैंने एक गुरुदेव को नहीं देखा था, ना कुछ वो था, लेकिन मेरा विश्वास पूरा हो गया था कि हाँ जाना है। फिर मैं 1 महीने मैंने ध्यान किया, गुरुदेव से दीक्षा ली। उस समय गुरुदेव किराए पे रहते थे जोधपुर में, आश्रम भी नहीं बना था उस टाइम। तो गुरुदेव से वहाँ पे दर्शन किए। अखबार में जैसे आया था, ग्राउंड में दीक्षा देते थे कि भाई इस दिन यहाँ पे जो है, गुरुदेव ने दूर से ही अपने मंत्र जप के बाद बोले अब जहाँ बैठे हो वहीं से नमस्कार करो, जाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि 1 रुपये नहीं लगा। आजकल लोग इतने जो है ना रुपए पैसे पहले लेते थे, पहले चंदा दो बाद के अंदर वो होता है, देखो कितना सीधा, और बैठे बैठे रिजल्ट मिल गया जिनसे मैं मिला भी नहीं। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार सारे, सबको मैंने धीरे धीरे सबसे जो है ना उनको बताया, उनको भी सबको विश्वास हुआ। और बीच में हालांकि क्योंकि मेरी पोस्टिंग वापस जब मैं इधर आ गया, तो बीच में कुछ साल हालांकि ध्यान तो करता रहा, लेकिन इतना तीव्र गति से मैंने नहीं किया। मतलब नॉर्मल जैसे सुबह शाम किया, 2 बत्ती जला दी गुरुदेव का, 5 मिनट किया। अभी कुछ समय से फिर थोड़ा स्पीड से हुआ है, तो क्योंकि बीच में ना कहीं टच था ना वो था। अब थोड़ा आनंद फिर दोबारा आने ऐसे लगा है कि बस पूछो मत, सारे काम जो भी करते हैं मेरे सिद्ध होते हैं, सब गुरुदेव के कारण होते हैं। शाम को कोई भी दिक्कत आती है, गुरुदेव का जो ना छोड़ पे, जो भी मेरे मकान में काम चल रहा है गुरुदेव पे छोड़ रखा है, गुरुदेव करने वाले आप हो। और आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ मैंने गुरुदेव पे कोई भी चीज छोड़ी हो और मेरा काम वो पूरा ना हुआ हो। तो मेरा तो 100% गुरुदेव में जो भी काम करता हूँ सब गुरुदेव में, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाले आप ही है। जैसा होगा अच्छा होगा। मेरा बुरा भी अगर कभी हुआ है तो वो भी गुरुदेव पे छोड़ा है, गुरुदेव इसमें भलाई होगी। कई बार जैसे कुछ बुरा भी हुआ है तो उस बुराई का भी 6 महीने बाद पता लगता है कि अच्छा हुआ उस टाइम मेरे साथ ये बुरा हुआ था, उसका आज ये अच्छा रिजल्ट मिला है। तो विश्वास और पक्का हो गया कि अगर कभी बुरा हो रहा है ना, तो उस बुराई में भी हमारी भलाई होती है। कई गुरु भाई कहते हैं ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास है तो उस बुराई के पीछे भी, क्योंकि गुरुदेव को पता है कि हमारा फ्यूचर के आगे क्या होने वाला है, उस बुराई में भी हमारी भलाई छिपी होती है। हम सिर्फ आज देख रहे होते हैं, गुरुदेव को हमारा फ्यूचर भी पता है। तो अगर कोई नया गुरु भाई है तो मैं उनसे यही कहूंगा, अगर आपका पूर्ण विश्वास है गुरुदेव पे तो 100% आपका अच्छा ही अच्छा होगा, ये विश्वास करके चले। बाकी और गुरु भाई तो भी जी गुरु भाई, हम तो चाहेंगे कि आप कंटिन्यू रहिए और कोई ऐसी सुंदर अनुभूति 1-2 सुनाइए जो मतलब सबको आनंद आ जाए। 1 मिनट माफ कीजिएगा भाई, 1 मिनट। सतीश जी, आपको एक बहुत ही बड़ा रिवाड़ी में बहुत ही बढ़िया साधक बता रही हूँ, टैक्स कमिश्नर प्रवीण कुमार है। तो ये काम अभी आगे बढ़ाना है गुरुदेव का ना, तो मेरे हस्बैंड है, तो आप जरूर मिलना। और गुरुदेव का जो अभी आज जो मिलाए है थोड़ा प्रचार करने के लिए ना, तो आप तो बहुत बढ़िया साधक है। और आप जैसे ही साधक मेरे हस्बैंड भी है, जो अभी गुरुदेव ने ही बिठा रखे है रिवाड़ी में, टैक्स कमिश्नर है प्रवीण कुमार जी। जी 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 गुरु भाई जी, जरूर मिलिएगा। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दे दीजिएगा। प्रवीण जी कह रहे हैं कि हम जरूर मिलेंगे और आगे गुरुदेव का जो काम है, जो जिस काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो वो करेंगे हम, जो गुरुदेव की इच्छा होगी। अच्छा 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 जी भाई साहब, आपकी ये जो है ना हम दो है ना बेटे, दोनों ही जो है। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। जी आप कंटिन्यू चालू रखिए गुरु भाई। आपकी अनुभूति चालू हो गई तो गुरु बहन को बताइए, गुरु बहन आप भी अनुभूति सुना सकती है। आपको भी गुरुदेव के ध्यान से जो अनुभूति हुई है आप भी बोलिए। जी भैया, मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है गुरुदेव के नाम से। मेरे तो अस्थमा था, 2 कदम चलती थी, वो टॉयलेट के लिए जाती थी तो सांस ऐसे फूलता था जैसे मैं 5-7 किलोमीटर दौड़ के आई हूँ। अच्छा। और अब मेरे वो सब ठीक हो गया। मेरे को
सब चीज से एलर्जी थी। मतलब इससे जीरा, प्याज, टमाटर, दूध, दही, पनीर, सब चीज से एलर्जी थी। और फिर मैंने गुरुदेव के ऊपर समर्पित कर दिया खुद को, तो अब मैं सब चीज खाती हूँ और कुछ नहीं हो। और अब तो मैं, बल्कि मेरे स्कूल में मैं जो टीचर हूँ, तो उसमें मटका दौड़ होती है ना, उसमें मैं फर्स्ट आई, जो कि मेरे से 2 कदम नहीं चले जाते थे। बहुत सुंदर, वाह क्या 2 बात कदम है। नहीं चलती थी, मेरा इतना सांस फूलता था, मैं एक सांस लेती थी, दूसरा सांस का मुझे उम्मीद नहीं होती थी कि आएगा कि नहीं आएगा सांस। अब जी देख लो, मैं मतलब सारा काम, टोटली घर का सारा काम कर लेती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, सब मौज में। मेरे को उंगलियों में ना कट लग जाते थे, फिंगर टिप हाँ हाँ एक्जिमा। मैंने डॉक्टरों को दिखाया कि ये क्या है, तो डॉक्टर ने मेरे को अपनी उंगली दिखाई, बोला सर इसको फिंगर टिप एक्जिमा बोलते हैं, इसका कोई इलाज नहीं, अपनी सिर्फ जो है ना एलर्जी की गोली खाते रहो, उससे ठीक हो जाएगा, बाकी परमानेंट इसका इलाज नहीं है। अब वो जो है ना मेरा परमानेंट गायब हो गया, पता नहीं कब गया कब नहीं, जबकि डॉक्टर कहता था इसका कोई इलाज नहीं। मैं कहा तुम अपना इलाज अपने पास रखो, हम अपने आप हमारा इलाज हो जाएगा, तुम जो है ना। जी गुरुभाई जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं और मंत्र जपते हैं, और हमें यदि रोग की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो उसको देरी लगती, बाकी स्वतः ही वो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब कहाँ निकल गया। वो सारे गुरु भाई बहन कहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, हमारे रोग समाप्त नहीं हो रहे, तो उनका सारा ध्यान रोग की तरफ ही रहता है। एक्चुअल में योग की तरफ ध्यान रहेगा ना, तो निश्चित रूप से रोग तो अपने आप ही चले जाएंगे। जी 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 जी। जी, और कंटिन्यू करिए गुरु भाई, आप लोग दोनों, ये सेशन आपके नाम है, आज बोले आप, बोल सकते हैं जितना चाहें, जितनी अनुभूतियां सुनाना चाहें यहाँ पर आप दोनों, क्योंकि गुरुदेव ने जो दोनों को जोड़े से बिठाया है कि चलो आज दोनों सेशन में जोड़े से आ जाइए। भाई साहब की बहुत ही दिव्य अनुभूतियां हैं, और मतलब एक खुद मेरा से आजमाई भी है वो, और ज्यादा इफेक्टिव लगती है। जी भाई एक साहब। मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस और जो रहा है ना, जैसे कहते हैं ना ध्यान नहीं लगता, हाँ अभी तो हाँ मेरे काम की व्यवस्था के कारण थोड़ा सा वो है पीछे। जब भी मेरा ऐसा हुआ मेरा ध्यान नहीं लग रहा, जैसे मान लो जो पहले, क्योंकि पोस्टिंग अलग अलग जगह पे मेरी रही है, तो मैं लोगों को जैसे बताया, किसी को बैठाया, उनको गुरुदेव के बारे में बताया, अब उनका ध्यान लगे चाहे ना लगे, अगर मेरा ध्यान पिछले कई महीनों से नहीं लग रहा और मैंने उनको गुरुदेव के बारे में बता के ध्यान कराया ना, तो उस टाइम मेरा ध्यान फिर जरूर लगता है। तो बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। तो ये एक मेरे को मतलब बड़ा वो लगा कि मैंने जितनी बार भी इसको प्रयोग किया ना कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, क्या करूं, किसी नए साधक को बताया, किसी को बारे में बैठा के उसको जो है ना ध्यान कराया, उसका लगे ना लगे, लेकिन मेरा 100% जो है ना अंदर से हो जाता है, तो मुझे बड़ा जी गुरु भाई जी, अच्छा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरुदेव ने ऐसा कहा कि जब कोई भी शिष्य और मेरे दर्शन की जानकारी किसी थर्ड पर्सन को देता है तो वो मुझसे जुड़ जाता है, फिर वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बोलता, मैं ही बोलता हूँ, तो निश्चित रूप से जब वो इस ऐसी स्थिति आती है तो वो चेतना काम करना शुरू हो जाती है और हमारा ध्यान शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, जब हम प्रचार कार्य करते हैं, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आध्यात्मिक प्रगति की जो राह है वो बड़ी आसान हो जाती है और गति उसमें मिल जाती है और ध्यान भी और गहराने लग जाता है। बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत सुंदर बात है ये। जी और अनुभूतियां तो बहुत है, धीरे धीरे ध्यान आएगी जब नेक्स्ट सेशन में कभी जो है ना करेंगे। जी बिल्कुल, और गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रही है तो आपका स्वागत है, और आप बोल सकते हैं, आप कंटिन्यू ये सेशन है, क्योंकि हमारा सेशन चलता है, जब तक आप चाहें तब तक बोल सकते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि एक ही गुरु भाई बहन पूरा अपना सेशन पूरा कर दे तो बड़ा आनंद आ जाए। बस मैं तो ये कह रही हूँ, गुरुदेव के ऊपर मैं जो भी छोड़ती हूँ, घर की प्रॉब्लम हो या कोई और स्कूल की प्रॉब्लम हो, ऐसे सोल्व होती है जैसे तो कुछ थी नहीं समस्या, तुरंत। बिल्कुल। जी जी और इनको तो, इनके बारे में तो मैं बताऊं, हाँ जी मैं अपने यहाँ रेवाड़ी में हुआ था ना गुरुदेव का प्रोग्राम अपने को रहा था, रेवाड़ी में गुजरात गुरुदेव का प्रोग्राम जो ना तेरा एक बार रखा था, कई साल तेरा की बात होगी। तो ये 2 आदमियों का खाना बनाती, 3 आदमियों का, जो कहते थक गई मैं तो अपने गुरु भाई जो ठहरे थे, 15-16 गुरु भाई थे जो जोधपुर से आए हुए थे, तो जी सुबह खाना बनाते, शाम को कहते मुझे थकान का पता ही नहीं लगता, जो है ना कितने आदमियों को मैंने खाना बना लिया, बिल्कुल जो और है ना स्कूल भी मतलब, चली जाती और स्कूल सारा भी खाना काम, बना के स्कूल भी जाती थी। तो इतना वो था बिल्कुल कि टाइम कहते टू जितने दिन टाइम। वो रहे अपने 10-15 दिन गुरु भाई, बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि मैंने कोई काम किया भी है या नहीं किया है, इतना जबकि पहले 2-3 आदमियों को में ही जो है ना थकान महसूस होती थी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे हमारे रवीना गुरु बहन भी इसी प्रकार से कहते हैं कि जब गुरुदेव के कार्यक्रम वगैरह में भोजन बनाती तो बड़े कोई थकान का नाम नहीं, और बल्कि और ऊर्जा प्राप्त होती थी। वो भोजन नहीं, ईश्वर का प्रसाद बनाया जा रहा था ना, तो उसमें ऊर्जा मिलती थी। सच में, वास्तव में सही कह रहे हैं आप। जी जी, तो बहुत सुंदर आपकी अनुभूतियां बहुत प्यारी है गुरु भाई जी, और हम चाहेंगे कि सेशन में कंटिन्यू जुड़ते रहें।
और लोगों को जोड़े ताकि उनकी आराधना बढ़े और ऐसे ही जुड़ करके अपनी। जी जी एक बोलिए बार गुरु मेरा भाई। छोटा बेटा थोड़ा सा पद से विचलित हो गया था, तो मैंने हाँ गुरुदेव के बस चरणों में माथा रखा और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरी सहायता करो। तुरंत तब की तब फोन आया कि आपका बेटा यहाँ पर है, ले जाओ। अरे वाह। तब की तब आ गया। एक अनुभूति मुझे में बहुत ही और शेयर करना चाहूंगा जी कि हमारे गुरु भाई ने एक स्कूल का उद्घाटन किया था। हाँ ये आर के यादव है नाम उनका, जानते हैं काफी लोग उनको, अभी अलवर जी में है वो। तो हाँ जी उनका जब बिल्कुल। हम यहाँ से 4 गुरु भाई उनके उसमें मुहूर्त में गए, और हाँ जैसे वहां से मैं गाड़ी लेके वापस आ रहा था हाईवे से, सामने अचानक एक रोंग साइड से गाड़ी आ गई। हाँ हाँ मैंने काफी बचाने की कोशिश करी, काफी पूरा स्टीयरिंग काट दिया, लेकिन फिर भी मेरा अगले उससे टकरा गई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हमें किसी को चोट नहीं आई। तो जब शाम को बाकी गुरु भाइयों ने ध्यान किया, हमारे गुरु भाई ने पूछा, गुरुदेव कि हम तो सारे आपके जो है ना नाम जप करने वाले, सारे जो है ना सात्विक, मतलब उसमें है, कोई हमारा कोई गलत विचार नहीं था, फिर भी हमारा ये दुर्घटना कैसे हुई? तो गुरुदेव ने बोला मेरा नाम लेके उनको कि यहाँ पे सतीश की अकाल मृत्यु लिखी थी। आप लोग नाम जप करते हो सब, इस वजह से वो बच गया है, और अब उसकी 90 साल तक, 86 साल या 90 साल बताया था, 90 साल तक अब उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या अदरवाइज बात है। आप बहुत सुंदर बहुत जी, सुंदर बहुत मतलब एक गुरु सुंदर। भाई का तो मेरे पास फोन भी आया, बोला आपका एक्सीडेंट हो गया था क्या? मैं क्यों, आपको किसने बताया? कहता है मेरे को गुरुदेव ने जो है ना उसमें बताया कि उसका जो है ना एक्सीडेंट हो गया, और वो नाम जप करते थे इसलिए बच गए वो। जी गुरु भाई जी बहुत सुंदर। इसलिए बहुत आपके इस मंच के माध्यम और आपके माध्यम से हमारे लिए एक सुंदर मैसेज है कि हम मंत्र जप करते रहें, नाम जप करते रहें और बिल्कुल ध्यान करते रहे, तो गुरुदेव हमें सभी प्रकार के बीमारियों से, कष्टों से और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से निश्चित रूप से सॉल्व करके बाहर निकाल आएंगे। और ये घटना जो आपने सुनाई वास्तव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है कि किस प्रकार मृत्यु को गुरुदेव एक छोटे से एक्सीडेंट में बदल करके निकाल लाते हैं। जी बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। वास्तव में हमारे गुरुदेव की कैसे मतलब उनका मतलब। जी गुरु भाई जी। वास्तव गुरुदेव की अंतरात्मा से जुड़ जाता है तो सारी जिम्मा गुरुदेव की हो जाती है बाद में। आप गुरुदेव के अंदर हो जाता है ना, आप गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे से अंदर से जुड़ जाओ, सारा आंसर आपको अंदर से मिलेगा। तो सारा कार्य गुरुदेव ही कर रहा है ना आपका। बहुत बढ़िया है अनुभूति, वेरी नाइस। जी जी गुरु भाई बहुत सुंदर। और आप बहुत पुराने साधक हैं और जी अंतर मन से जुड़ना है। गुरुदेव तो जी बोलते मैं तो चेतन करने को आया हूँ सभी को। दिव्य चेतना का विकास है ना सब। आप भी जो प्रचार करे वो दिव्य चेतना का विकास है एकदम। चेतना गुरुदेव की चेतना सब जगह काम कर देगी। आप जो समझाएगा नहीं उसको भी चेतना गुरुदेव की काम करने को स्टार्ट हो जाती है एकदम। तो ये दिव्य चेतना विश्व चेतना में बदल जाने हैं। सभी को प्रचार करना है ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेगा इतना चेतना का विकास होगा, दिव्य चेतना का विकास होगा, गुरुदेव की चेतना विशाल होगी एकदम। तो बोला ना ये वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है, तो यही तो उद्देश्य है गुरुदेव का। सभी लोग मंत्र जाप करेगा तो वैदिक दर्शन विश्व दर्शन हो जाएगा। आप चलते फिरते गुरुदेव का मंदिर हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव आपके अंदर बैठा है, आप भी अंदर है। आप गुरुदेव ही कृष्ण भगवान है, कल की अवतार है, सब कुछ आपके अंदर बैठा है, आपसे अलग नहीं है। वो ब्रह्म सत्ता आपसे अलग नहीं है। वही अनुभव करना महत्व का चीज है। ये बीमारी तो ये सब रास्ता का खेल है, तो ऑटोमेटिक मिट जाएगा। तो आत्मा और परमात्मा की अनुभूति के अंदर बीमारी तो रास्ता का खेल है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, अनुभूति भी ऑटोमेटिक हो जाएगी एकदम। अंत में ये अनुभूति भी आगे रुकावट है। अपने तो गुरुदेव तो सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमन भी। रियल में गुरुदेव कृष्ण भगवान गुरुदेव के रूप में सारा संसार को चेतन करने को आया, कृष्ण की दिव्य चेतना में परिवर्तन करने को आया। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमन बीइंग, ए क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, ए क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये बात है गुरुदेव की। तो मोक्ष के आगे की बात है ना, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, दिव्य चेतना में बदलने की बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जी जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपकी अनुभूतियां सुन करके ऐसा लग रहा है कि आप कंटिन्यू बोलते जाए तो मतलब आनंद आ जाए।
और यदि आप बोल सकें तो, नहीं तो फिर अगले सेशन में आप जुड़े और आपकी जो शेष अनुभूतियां याद आती जाए और उनको सुनाते जाए, एक अनुभूतियों से पूरा महासागर भर जाए। गुरुदेव की अनुभूतियां इतनी है और हम चाहेंगे कि आपके श्रीमुख से चलती रहे तो बहुत अच्छा होगा। आप इस मंच पर पधारें और कंटिन्यू जुड़ते रहें। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी में हमारे वी.एम. प्रकाश नाम से एक आईडी जुड़ी है जी, मैं आपका वेलकम करूंगा कि आप भी अपना एक बार, शायद पहली बार जुड़े हैं। जी, पहली बार जुड़ा हूँ। हाँ जी, नहीं एक आईडी और जुड़ी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आप अपना माइक म्यूट कर ले, मैं दूसरे गुरु भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ। वी.एम. प्रकाश जी नाम से एक आईडी जुड़ी है। वी.एम. प्रकाश, आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। और वी.सी. मालडे जी, आप भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं गुरु भाई जी। जो भी गुरु भाई बहन अपना प्रश्न रखना चाहते हैं। शायद एक गुरु भाई ने अपना हाथ भी खड़ा किया था इसी बीच में कुछ कहने के लिए। अवधेश सागवाल जी ने हाँ, रिक्वेस्ट अवधेश जी गुरु भाई जी, आपका स्वागत है गुरु भाई। अवधेश जी गुरु भाई। सर जय गुरुदेव। एक्चुअली मैं तो सतीश सर से बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए, बिल्कुल बात कर लीजिए ना। हाँ, मैं रेवाड़ी में कहाँ से बिलोंग करते सर? सर मैं रेवाड़ी से, मेरा 2-4 किलोमीटर में गांव है और मैं रेवाड़ी बिजली बोर्ड में हूँ। अच्छा, नहीं गांव कौन सा? गांव मेरा चौकी नंबर 2 है सर। चौकी नंबर 2, हाँ सारे गांव जानता हूँ मैं, वही तो इसलिए पूछा मैंने आपके। जी जी जी। मैं ऐसा करूंगा, आप लोगों को ये नंबर एक्सचेंज कर दूंगा आपस में, रवीना गुप्ता से और सभी से, तो फिर हम लोग इनका नंबर मेरे को एक्सचेंज कर दो। इतना एक वो बहन जी ने बताया था, उनके भी हस्बैंड यहाँ पे रेवाड़ी में थे, तो उनका भी भेज देंगे भाई। रवीना गुरु बहन, सतीश जी गुरु भाई जी, अवधेश जी गुरु भाई जी, आप हरियाणा रेवाड़ी से हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक साथ मिल करके कोई गुरुदेव के कार्य को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं, इस प्रकार को कोई स्वरूप तैयार कीजिए प्रचार के लिए, ताकि गुरुदेव का कार्य जन जन तक पहुंच पाए। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। जय जी। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि यहाँ पर अपना विषय रखना चाहते तो उनका स्वागत है। आप अपना हैंड्स अप कर सकते हैं 3 डॉट्स को क्लिक करके, और नहीं तो फिर इस सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके और यहीं इसको समापन करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जी, आप अपना माइक भी, यदि कैमरा भी ऑन कर सकते हो कर लीजिए। आप ध्यान से बाहर आ गए तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत देर तक ध्यान आपका लग रहा था और हम देख रहे थे कि आपका शीर्षासन लगा जा रहा था। अच्छा, मैं क्या कि अभी नेटवर्क नीचे कम पकड़ रहा है तो मैं ऊपर छत पर आ गया हूँ। जी बलवीर जी गुरु भाई जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलिए आप गुरु भाई। हाँ जी, मैं भी एक बता रहा था कि गुरुदेव के बारे में बता रहा था कि जोधपुर में पहले गुरुदेव के प्रोग्राम होते थे गांधी मैदान में जी। और उस समय मतलब जोधपुर के दरबार है गजय सिंह जी, और उसका काफी विरासत में मिला हुआ है जोधपुर का भी उनको। तो ये दरबार में काम करने वाले जो थे वो कोई 2-3 थे, वो भी गुरुदेव से दीक्षित थे, और वो बता रहे थे कि गुरुदेव के रामलाल जी सियाग का यहाँ पर आश्रम है होटल लहरिया के पास में, और उनके ध्यान करने से, मंत्र जप से बीमारियां ठीक होती हैं और बहुत सारा अच्छा फायदा मिलता है। तो ये बातें दरबार में काम करने वाले लोगों ने मतलब गजय सिंह जी को बताया दरबार को। जी। तो दरबार ने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, बीमारियां ठीक होती है, तो उनको बोलो कि यहाँ आके मेरे को दीक्षा दे दे। अब वो काम करने वाले जो दरबार में काम करते थे वो गुरुदेव से दीक्षित थे, वो कभी कभी आश्रम आया करते थे दीक्षा के प्रोग्राम में, और उन्होंने गुरुदेव को बोला कि जोधपुर के महाराज है गजय सिंह जी, वो आपको दीक्षा देने के लिए बोल रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि दीक्षा किसको लेनी है, कि दीक्षा तो गजय सिंह महाराज को लेनी है। तो उनको बोलो कि मेरे दरबार में मैं क्यों जाऊँ, उनके दरबार में दीक्षा जिसको लेनी है वही आए मेरे दरबार में, मैं उनके पास क्यों जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। गुरुदेव ने वो फिर उन शिष्यों को बताया राजा जनक का उदाहरण देकर कि नाग
रगड़ कर उसको ही आना पड़ेगा, मेरे दरबार में आना पड़ेगा, दीक्षा उसको लेनी है तो मेरे दरबार में आना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊं उनके दरबार में। गुरुदेव ने उसको बताया। तो ये बहुत अच्छा है कि ये ज्ञान तो झुककर ही मिलता है, चाहे कितना ही बड़ा पद हो, कितना ही बड़ा, चाहे कितना ही हो, लेकिन ये ज्ञान तो झुककर ही मिलता है। जैसे जिस प्रकार राजा जनक ने का गुरुदेव ने उदाहरण देकर बताया था। और ये बात बहुत अच्छी बात है कि उस समय के गुरुदेव के काफ़ी प्रोग्राम हो रहे थे जोधपुर में, और जोधपुर में खूब सारे प्रोग्राम भी हुए थे गुरुदेव के सानिध्य में, और गुरुदेव का प्रचार, दर्शन का प्रचार करने का भी अच्छा अवसर मिला। दर्शन का एक समय आपको समय लेना चाहता हूँ, अगर तो 2 मिनट। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए गुरु भाई, बोलिए। हाँ, 2012-13 की बात है लगभग। तो हम क्या, पहले मैं भी कुछ डिप्रेशन का पेशेंट रह चुका हूँ। जी। और गुरुदेव का हर गुरुवार को प्रोग्राम होता था जोधपुर आश्रम में। तो हर गुरुवार को इतनी मतलब इच्छा होती थी कि हर गुरुवार को गुरुदेव के दर्शन हो जाते थे, ध्यान हो जाता था गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के चरण स्पर्श हो जाते थे, और बड़ा मतलब एक तरह से रिचार्ज हो जाते थे 1 सप्ताह के लिए। फिर वापस गुरुवार आता, उसको इंतजार रहता, वापस गुरुवार कब आए, फिर गुरुवार को जाते, बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसा करीब 2016 तक बड़ा आनंद आता रहता। ये बहुत ही अच्छी बात है, गुरुदेव के चरणों में मतलब शीश झुकाने का अवसर मिला। जी। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति आपने। ये अनुभूति जो सुनाई महाराज गजेंद्र सिंह जी की, वास्तव में गुरुदेव चाहते तो पता नहीं क्या कर सकते थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि भाई ये ज्ञान तो झुक करके ही मांगना पड़ेगा, और जो वास्तव में बाहर से नहीं अंदर से झुक गया ना, तो फिर सारा काम बन गया। गुरुदेव ने ऐसे भी दीक्षा दी है, मैं सुना था कि किसी एक बहुत बड़े जो हमारे राजनेता हैं, वो अंदर से जब झुक गए तो गुरुदेव ने स्वयं जाकर के उनके नाश्ते के बहाने जाकर के और उसको दीक्षित करके आ गए थे। और दीक्षा के लिए कोई मंत्र नहीं सुनाया था, उसको टच करके, हाथ टच करके आ गए थे। मुझे ऐसी एक अनुभूति किसी ने सुनाई थी। केवल मात्र हमारे देश के बहुत बड़े नेता रहे और अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी रहे, और गुरुदेव उनके घर गए थे और अपने शिष्यों को बोला था कि उसको बोलना कि मैं उसके घर जाऊंगा, क्योंकि अंदर से झुक गया था पूरी तरह से। और उसके बाद में जब मैं पहली बार उसका राजनेता का स्टेटमेंट, वो जयपुर में आए थे, उसके बाद में दीक्षित होने के बाद में जयपुर में जो स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली थी कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मैं बोलूंगा जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। तो मैं तब सुना, समझ में आया कि वास्तव में गुरुदेव ने किस प्रकार से, जब आदमी झुक जाता है अंदर से, तो वो कैसी कृपा उस पर कर देते हैं। जी, बहुत सुंदर अनुभूति गुरु भाई। चलिए, और भी कोई गुरु भाई ने विषय यहाँ पर रखना चाहते तो नहीं, सेशन को हम समापन करते हैं, गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। टिंकू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करें, और आज से हम सभी विदा लेते हैं। प्रातः में सब लोग मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप पधारे और अधिकाधिक गुरु भाई बहनों को जोड़े ताकि उनका भला हो पाए। जी, जय गुरुदेव।